आपको पता है मैं जब जेल में थी तो मेरे पास इस्त्री नहीं थी। और आपको पता है कि मेरे कोट लखपत जेल की मैं बात कर रही हूँ, मेरे कपड़े कैसे हम इस्त्री करते थे। वो जो फ्राइंग पैन था, एक चूल्हा था मेरे पास, उस फ्राइंग पैन को चूल्हे पे रख के गर्म करके तो मैं अपने कपड़े इस्त्री किया करती थी। मुझे नहीं पता था कि ये हो सकता है, तो ये मैंने किया है। दोस्तों, मरियम नवाज का जेल में इस्त्री की जगह फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री करने का दावा। कहती हैं कि नाड़ा डालने के लिए सलाखों का इस्तेमाल करती रही, चाय बनाने के लिए बर्तन तक नहीं देते थे, पत्ती और दूध पीकर चूल्हे पर बैठ जाया करती थी, मेकअप करने के लिए मुंह पर चपेड़े मार के अपने मुंह को लाल कर लिया करती थी। दूसरी तरफ डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को सफर की इजाजत दे दी है, लेकिन साथ ये भी कहा कि अगर जहाज का रुख पाकिस्तान की तरफ हुआ तो बवासीर होने के साथ साथ प्लेटें भी दोबारा गिर सकती हैं। दोस्तों, मौजूदा हुकूमत अवाम का मक्कू ठपने के बाद इस गरीब अवाम पर टैक्स के थप्पड़ों की बारिश कर रही है। नहाने पर टैक्स, खाने पर टैक्स, यहाँ तक कि हगने पर भी टैक्स। हुकूमत ने तो ठड़कियों पर भी टैक्स लगाने का फैसला कर लिया है। लड़की को देकर माशाल्लाह कहने पर 20% टैक्स, देखकर आंख मारने पर 25% टैक्स, फोन नंबर मांगने पर 30%, जबकि छेड़ने पर 50% टैक्स के साथ साथ उस लड़के को पेशावर भेजने का फैसला। कभी आओ ना खुशबू लगा कर पेशावर। अगर अगले कुछ माह तक यही हुकूमत रही तो 100 रुपए का बैलेंस करवाने पर सिर्फ जज़ाक अल्लाह का मैसेज ही आपको मौसूल होगा। बांग्लादेश का 1 टका पाकिस्तानी 2.5 रुपए के बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम 2 टके के भी नहीं रहे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो भी पिछली तमाम वीडियोस की तरह काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम आपको पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की कुछ फनी वीडियोस दिखाएंगे, जिन्हें देखकर आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। खत्म। लेकिन वीडियो में बढ़ने से पहले अब तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मौजूदा हुकूमत सिगरेट पे टैक्स इस तरह से लगा रही है जैसे कि मुल्क पर सारा कर्जा इन नशेइयों की वजह से चढ़ा है। और बंदा परेशानी भी तो कश भी न लावे। इसको मजाक में ले, लिखा तो होता है कि सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़र है, लेकिन अब पीते हैं लोग। यानी कि आप कोई परेशानी दो कश भी न लावे, यानी कि आप कोई परेशानी दो कश भी न लावे। दोस्तों, सियासत में आके कोई इतना जलील नहीं हुआ जितना मरियम नानी हुई। बेचारी की बातें सुनकर ही इस पर तरस आ जाता है, क्योंकि ये जो भी बात करती है घूम फिर कर इसके चोर बाप की तरफ चली जाती है। आप ढूंढ के बता दें कि पाकिस्तान में 20 आपको मिसालें ऐसे मिलेंगी कि जब एहतसाब शुरू होता है तो लोग इस मुल्क से फरार हो जाते हैं। जरा सब खुल के हंसे सारे। अब यहाँ पर हमारी बिल्लो रानी ने एक अलग ही मंतक पेश कर दी। बिल्लो रानी का कहना था कि अगर पैसा अमीरों के पास रहेगा तो अमीर पैसे के ऊपर पैसा बनाएंगे, जिससे गरीब आवाम का भी फायदा होगा। बिल्लो रानी ने दुनिया के तमाम मेशतदानों को हैरान कर दिया। तो देखिए, अगर ये पैसा गरीबों के पास जाते हैं और हजारों को तादाद में अवाम का फायदा होता है, तो वो हजारों लोग दुकानें जाते हैं, उन बिजनेसेस को फायदा पहुंचाते हैं और फिर पूरा मुल्क का मईशत को फायदा पहुंचवाता है। दोस्तों, नून लीग के पूरी तरह से फ्लॉप होने पर कामरान शाहिद ने इमरान खान की तारीफ करते हुए उज़्मा बुखारी को शर्मिंदा कर दिया। यकीनन उज़्मा बुखारी को ये इंटरव्यू सारी जिंदगी याद रहेगा। आज आप हसद तो बहुत फील कर रही होंगी कि दिन ब दिन इमरान खान पॉपुलैरिटी के बामे अरूज पे जा रहे हैं। कल लाहौर में जिस तरह उनका इस्तकबाल हुआ कोर्ट की पेशी के मौके पे, आज परवेज लाई ने जिस तरह अपनी तमाम सियासी शनाख्त को उठा के बाहर फेंक के इमरान खान के कदमों में डाल दिया, आज आप जलन और जेलस और हसद तो बहुत फील कर रहे होंगे जनाब। बहुत शुक्रिया कामरान, वाकई मतलब कमाल ही हो गया, मतलब आपके सवाल पे और मेरे जवाब पे। दोस्तों, अगर रास्ते में आपको कोई पटवारी मिल जाए तो उसे देखते ही समझ जाएं कि ये अकल से आ रही है। जैसे कि ये एंकर जब इस पटवारी से पूछता है कि आपका फेवरेट एंकर कौन सा है, तो ये पटवारी अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करता है। भाई सारे जंग अखबार पढ़ो, देखो जेड़ा महंगाई है और टुटेगी अल्लाह दे हुक्म नाल। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ फेवरेट एंकर कौन है, भी दस दो। शहबाज शरीफ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ फेवरेट एंकर शहबाज शरीफ है। नहीं, वो बोल सकते ने, वो बोल सकते ने। नहीं। अब बात यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। पास खड़ा पटवारी इससे भी बड़ा लेजेंड होता है और अपने उस फेवरेट एंकर का नाम लेता है जो लंदन में अपनी बवासीर का इलाज करवाने गया हुआ है। जेड़ा पसंद है किसी को ओदा ही नाम लेना ना। ते ਤੁਹਾਡਾ फेवरेट एंकर मियां नवाज शरीफ मुसीबत में वहां से चली हैं। एक बीमार बंदा जो 3 घंटे की सर्जरी करवाता है, जो सर्जरी सिर्फ दुनिया के 2 मुल्कों में होती है और दुनिया के किसी मुल्कों में नहीं होती। मुझे लगता है बाजी जैसे
शहरी पाए ही उन 2 मुल्कों में जाते हैं, बाकी तो इंसान है ही नहीं। तो अगर बाकी जगहों पे ही हमारा कैमरामैन जो है इसको भी वो गले की तकलीफ। मरियम नवाज कहती हैं कि अवाम की दुख और तकलीफ का मेरे दिल में, शहबाज शरीफ के दिल में और मेरे चोर बाप के दिल में बहुत दर्द है। पता नहीं कौन सा ऐसा दिल का दर्द है जिसने अवाम की शलवारें तक उतार दी है। अवाम अब झोलियां उठा उठा कर दुआ कर रही है कि अल्लाह इनके दिल के दर्द को हार्ट अटैक में बदल दे। मुझे एहसास है, नवाज शरीफ साहब को एहसास है, शहबाज शरीफ साहब को एहसास है, और सिर्फ एहसास नहीं, अल्लाह गवाह है कि दिल में तकलीफ है कि आज महंगाई है। मैं आपको अल्लाह को गवाह बना के कहती हूँ कि दिल में शदीद तकलीफ है कि आपके घरों में मुश्किलात हैं। जाती है। दोस्तों, शहबाज शरीफ की शोबाजियां खत्म होंगी या नहीं, इस बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन इसकी शोबाजियां खत्म होते होते अवाम जरूर खत्म हो जाएगी। कौम से वादा करता हूं कि नए इलेक्शन के शफाफ इलेक्शन के नतीजे में अगर हमें मौका मिला तो इसी तबाहकुन मईशत को इंशाअल्लाह 6 महीनों में उनको अपने पांव पे खड़ा करेंगे और बेरोजगारी और इस मुल्क में गुर्बत और इस मुल्क में बीमारी का खात्मे के लिए शबाना रोज मेहनत करेंगे। दोस्तों, मरियम नवाज के तलवे चाटने वाला डड्डू चार्जर मरियम नानी की सर्जरी के बाद काफी उछल रहा है। इसे सियासत के नहीं, मरियम नवाज के तलवे चाटने के पैसे मिलते हैं। पता है कि उनकी अभी हालिया में सर्जरी हुई है, वो ज्यादा ऊंचा बात भी नहीं कर सकती, मुस्लिम लीग नून की बारी है, ऊंचा बात भी नहीं कर सकती। नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, डॉक्टर ने उनको आराम के लिए कहा है। बड़ी तकलीफ हो रही है लोगों को, जमहूरियत कहते हैं। अगर आप शोर करेंगे, उनको ऊंचा बोलना पड़ेगा, उनको तकलीफ हो सकती है, बड़ी तकलीफ हो रही है। अब इन भाई साहब को गाड़ियां दिखाते दिखाते मरियम औरंगजेब की याद आ जाती है। फिर ये कैसी गाड़ी दिखाते हैं जिसकी शक्ल मरियम औरंगजेब से खूब मिलती है। गाड़ी दिखाता हूँ आपको, हमारे साथ आ जाओ। तुम किसी मरियम नवाज की बात कर रहे थे? मैं ये बोल रहा हूँ अपना भाई के साथ। ये उसका शक्ल थोड़ा दिखा दो, ये गाड़ी का ये सही है लेकिन मरियम नवाज नहीं है। मरियम औरंगजेब, ये आपको अच्छा, ये उसका शक्ल है। तुम देखा हो, उसका ये चेहरा दिखा दो। दोस्तों, मरियम नवाज किसी ख्वाब में जी रही है। उसे लगता है कि उसकी सर्जरी से अवाम को खुशी होगी, इसलिए वो अपनी सियासत की बातें कम जबकि सर्जरी की बातें ज्यादा करती है। मरियम नवाज कितनी कंफ्यूज और गलत फहमी का शिकार है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा। कबल जरदारी साहब लोगों को इस तरफ लाते थे मुस्लिम लीग नून के टिकट के वादे पे, यानी जरदारी साहब उनके साथ मुस्लिम लीग नून के टिकट के वादा करते थे। आज तो लगता यही है कि मामला उल्ट हो गया है और पीटीआई का टिकट बिक रहा है। साफी साहब, आने वाले चंद दिनों में आपको पता चलेगा कि अभी भी हर कोई मुस्लिम लीग नून का टिकट चाहता है और चारों सूबों से मुस्लिम लीग नून में आने वालों की एक लंबी फहरिस्त है मेरे पास। वुमेन। नून लीग और मरियम नवाज की सियासत सिर्फ झूठ पर ही खड़ी है। इसकी सियासत की शुरुआत भी झूठ से होती है और इख्तिताम भी। न तो इनके आपस में बयान मिलते हैं और न ही बाप। शहबाज शरीफ के वालिद साहब एक जाने माने बिजनेसमैन थे और बहुत फैला हुआ उनका कारोबार था। झूठी। मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था। लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। झूठी। मेरी तकरीबन 1 अरब के तकरीबन कोई 90-95 करोड़ के असासे। अब जरा इस लड़के को देखें जिसे 105 डिग्री का बुखार है, लेकिन ये फिर भी हॉस्पिटल में नवाज शरीफ के खिलाफ नारे लगा रहा है। वेल तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।